गौतम बुद्ध को हुए 2500 साल से अधिक हो गए, लेकिन जिनको भी थोड़ी सी समझ है उन्हें आज भी उनकी सुगंध मिल ही जाती है। एक भेंट में महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने आचार्य रजनीश से पूछा था कि भारत के धर्माकाश में वे 4 चमकते सितारे कौन से हैं। तो जो सूची आचार्य रजनीश ने पंत जी को सौंपी थी, उसमें कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरख का नाम था। ये 4 ऐसे व्यक्तित्व हैं जैसे काल क्षेत्र के ये 4 आयाम हो। बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने जीवन की किसी समस्या का उत्तर शास्त्र से नहीं दिया, बल्कि विश्लेषण की प्रक्रिया से दिया। बुद्ध यह नहीं कहते कि मैं जो कहता हूं भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से, तो भरोसा कर लेना। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जो बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। एक दिन आचार्य रजनीश द्वारा दिए गए उक्त 4 नामों पर सोचता रहा। बात जब बुद्ध पर आई तो मन सोचने लगा कि बुद्ध ने समाज को तो बहुत कुछ दिया है, पर यह वही व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और सोते हुए बच्चे को छोड़कर चला गया। अपने को बुद्ध घोषित कर लिया। यूं किसी को छोड़ देना क्या सच में उचित था? जिस देश में नारी को शक्ति और स्वयं भगवान शिव जिसे अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्वीकार करते हो, उस स्त्री का त्याग क्या बुद्ध के द्वारा उचित था? आज के परिवेश में जहां नारी सशक्तिकरण की बात होती है, उस दृष्टि से तो ये कतई उचित नहीं था, फिर होने को कौन रोक सकता है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना भारतीय इतिहास की एक असाधारण घटना है। बुद्ध के जीवन में 4 का बड़ा महत्व है। बुद्ध ने भी गृह त्याग इन 4 चीजों रोगी, वृद्ध, शव और सन्यासी को देखकर ही किया था। पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता, महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण, इन सारी चीजों का त्याग इतनी आसानी से होता नहीं, धीरे धीरे होता है। बुद्ध ने भी जब दुनिया छोड़ने का मन बनाया तो धीरे धीरे सभी को त्यागना शुरू कर दिया। अंत में केवल पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा का मानसिक त्याग बचा रहा। कुछ दिनों के कठोर मानसिक यत्न से पुत्र राहुल का भी त्याग कर दिया, परंतु कई दिनों के मानसिक यत्न के बाद भी वे यशोधरा का मानसिक त्याग नहीं कर पा रहे थे। वे रोज सोचते कि कल मैं यशोधरा का त्याग कर दूंगा, परंतु जब सब छोड़ चलने को होते तो त्याग नहीं कर पाते। बहुत विचार किया, बहुत यत्न किया, परंतु परिणाम शून्य रहा। एक दिन की बात है, रात का समय था, काली रात थी। बुद्ध की एकाएक नींद खुली और वो उठकर बैठ गए। यशोधरा को देखा तो वो सो रही थी। यशोधरा उस समय की परम सुंदरी भी थी। सोते वक्त किसी भी व्यक्ति के कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, सो यशोधरा भी गहरी नींद में थी। बुद्ध उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यशोधरा अपने माथे पर साइड में एक टीका लगाती थी, जो उसके गोरे चेहरे में ऐसा जान पड़ता था कि चांद में एक छोटा सा दाग उसे बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया गया हो। तो बुद्ध की नजर आज उसी काले टीके पर ठहर गई। उन्होंने अपने हाथों से उस टीके को छुआ और फिर कुछ चिंतन में चले गए। उनकी छुअन से यशोधरा की नींद खुल गई। उसने देखा कि गौतम उसके माथे के टीके पर हाथ लगाए बैठे हैं, सो उसने उन्हें आवाज दी कि क्या हुआ आर्य, आप ठीक तो है? तो गौतम बोले, यशोधरा ये आज मेरी अंतिम रात्रि है तुम्हारे साथ। अब मैं सूत्र समझ गया हूं, सो अब मैं यहाँ नहीं रह सकूंगा। यशोधरा का मन कांप उठा, जो कि गौतम के पिताजी ने उससे कहा था कि जब गौतम ऐसे जाने की बात करेगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यशोधरा अगले पूरे दिन परेशान रही कि गौतम को कैसे समझाए या कैसे मनाए, पर कुछ समझ नहीं आया। रात हुई, गौतम के चेहरे के भाव आज कुछ अजीब से लग रहे थे। वैसे भाव अब तक यशोधरा ने उनके चेहरे पर कभी नहीं देखे थे। यशोधरा आज लेट तो गई थी, पर आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि कल ही गौतम ने जाने की बात कही थी। सो यशोधरा करवटें बदल रही थी और गौतम के पिताजी ने यशोधरा से कह दिया था कि रात्रि में गौतम का विशेष ध्यान रखना, कहीं चुपचाप चला न जाए। सो आज जाग रही थी। जब घोर रात हुई तो बुद्ध उठे, अंतिम रात्रि की भांति यशोधरा के पास आकर बैठ गए और उसके माथे के टीके को आज छुआ नहीं, आज वो उसे अपने हाथ से मिटा रहे थे। टीके को मिटाने से काजल माथे पर आकर फैल गया और गोरा माथा काला हो गया। यशोधरा भी चुपचाप ये सब सोने की मुद्रा का नाटक करते हुए थोड़ी सी खुली आंखों से देख रही थी। टीके को हाथ से मिटाने के बाद बुद्ध उठे और थोड़ा सा मुस्करा दिए और द्वार की तरफ चल दिए। जब द्वार से बाहर निकलने ही वाले थे तो पीछे से यशोधरा ने आवाज दी कि आर्य, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो गौतम पलटे और यशोधरा से कहा कि कल मैंने तुमसे कहा तो था कि मैंने जाने का एक सूत्र समझ लिया है और ये हमारी अंतिम रात्रि है, तो आज मुझे जाने दो। यशोधरा बोली, हे आर्य, मैंने आज तक आपको कभी किसी काम के लिए नहीं रोका, तो फिर आज कैसे रोक सकती हूँ? पर आप मुझे एक बात बताते जाइए, क्या आपने मुझसे कभी प्रेम किया था? और यदि हाँ तो क्या आज आपको मुझसे कोई प्रेम नहीं रहा? और क्या प्रेम भी ऐसी चीज है जो स्थिर नहीं? और यदि स्थिर नहीं तो प्रेम शाश्वत कैसे है? और यदि प्रेम शाश्वत नहीं तो क्यों प्रेम को ईश्वर कहा जाता है?
जबकि ईश्वर तो शाश्वत है ही। यशोधरा परम सुंदरी थी ही, वह एक विदुषी स्त्री भी थी। जब उसने गौतम से इतने सारे दर्शनात्मक प्रश्न किए तो गौतम ने सोच लिया कि बिना उत्तर पाए वो उन्हें उन्मुक्ति नहीं देगी। गौतम ने उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का मन बनाया और उससे कहा कि ये जो तुम्हारे माथे का काजल का टीका, जो आज मेरे मिटाने से तुम्हारे माथे पर फैल गया है, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। यशोधरा बोली, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे हर बात तरत समझाए। गौतम ने कहा, दो विपरीत ध्रुव ही एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, जैसे नदी के दो किनारे एक दूसरे को निरंतर देखते रहते हैं। ये जमी आसमां को और आसमां जमी को हर पल देखा करता है, ठीक उसी तरह तुम्हारा चेहरा पवित्रता का एक ध्रुव है और तुम्हारे माथे पर ये काजल का टीका पवित्रता का दूसरा ध्रुव, और मैं हमेशा ही उन दो ध्रुवों के बीच रहा हूँ। सो तुमसे कितना प्रेम है ये बता नहीं सकता, पर जब कोई समंदर के बीच में हो और किसी भी किनारे तक पहुंच जाए तब फिर उसे कहा जाए कि वापस वही जाओगे, तो क्या वो इतनी गहराई और खारापन देखने के बाद भी वापस जाएगा? तुम्हारे टीके को छूना ये सिद्ध करता है कि प्रेम था, और उस टीके को मिटाना ये सिद्ध करता है कि प्रेम स्थिर भी है, क्योंकि यदि मैं उसे बिना मिटाए चला जाता तो उस बेईमान की तरह होता जिसे किनारा हासिल हो गया तो वो समंदर की इतने समय तक खुद को दी हुई पनाह भूल गया। सो मैंने अपने समंदर को भी उसका टीका मिटाकर उसे किसी किनारे पर जाने का सूत्र दे दिया, जो आज भी तुमसे प्रेम है कि स्थिरता का प्रतीक है। आत्मा का कोई भी किनारा केवल उसके अपने ही प्रकाश में उसे मिल सकता है। ये शाश्वत नियम है। सो मैंने यूं तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हें उस परम शाश्वतता से जोड़ा है। इसलिए ये भी सिद्ध होता है कि प्रेम शाश्वत भी है, और जैसा कि तुमने कहा कि जो शाश्वत है वही ईश्वर है, सो बेशक प्रेम ईश्वर भी है। यशोधरा ये सब सुनकर रोने लगी, फिर थोड़ा सोचकर बोली, तो क्या गौतम आप केवल उस समंदर की गहराई और खारापन ही देख पाए, उसमें छिपे मोती और अमृत का क्या? तो गौतम बोले, यशोधरा समंदर में तो हलाहल भी होता है, परंतु यकीन मानो मैंने तुमसे केवल प्रेम किया है, इसलिए मैंने तो उस हलाहल को भी कभी नहीं देखा। तब ये सुनकर यशोधरा का मन शांत हुआ और यह समझ गई कि अब गौतम रुकने वाले नहीं है। तो वो उठी और गौतम के पैर छुए और कहा, आपको आपका किनारा मिले, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और अपने माथे को बुद्ध के चरणों में रख दिया। कहते हैं कि यशोधरा के माथे पर फैला हुआ काजल का टीका जब बुद्ध के चरणों पर लगा तो थोड़ा सा काला रंग आज बुद्ध के चरणों पर आ लगा था। जो टीका कभी यशोधरा के माथे पर चांद का दाग प्रतीत होता था, आज वो बुद्ध के चरणों में किसी का प्रेम बनके लग चुका था। प्रेम अमर है, ये सिद्ध हो चुका था। गौतम उस दिन प्रेम लेकर के चले गए, तभी शायद बुद्ध बन पाए। स्रोत: बुद्ध से संबंधित अनेक लेख।